गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। 14 अक्टूबर से शुरू हुई है शिव महापुराण कथा, 18 अक्टूबर को पूर्ण होगी। आज 16 अक्टूबर तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ ही आज गुरुजी ने कार्तिक माह के 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। उपाय कैसे करना है, कब करना है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज 16 अक्टूबर तीसरे दिन की चंद्रेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि फिरोज़ाबाद में चल रही है, इसमें गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को भजने के लिए आपको, शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में ही बैठकर शंकर भगवान का नाम जाप करते हैं, निर्मल भाव से भगवान को याद करते हैं तो वे दौड़े चले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कहते हैं इंसान जब करवट बदलता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, पर शिव महापुराण कथा सुनने वाले का जब वक्त बदलता है तो इंसान की दशा बदल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माथे में तिलक लगाने के बाद चावल क्यों लगाया जाता है? ताकि ऐसा शुभ कार्य बार बार होता रहे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में अगर घर में कोई मर जाता है तो 10 दिनों तक तिलक लगाने के बाद उसमें अक्षत नहीं लगाया जाता, ताकि ऐसा अशुभ घटना बार बार ना घटे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक लोटा जल हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। अर्थात गुरुजी यहाँ पर कहना चाहते हैं, आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या अपने घर के ही शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक कलश जल अर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जब जिसको समय मिलता है वह सीहोर कुबेरश्वर धाम में आकर दीपक प्रज्वलित करके जाता है। ऐसा वे क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें के अंदर विश्वास है और भरोसा है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कद केवल हाइट का नहीं होता, कदम आगे बढ़ाने से जीवन में जब आपको उन्नति मिलती है, कोई अच्छा पद मिलता है, भले ही आपका कद छोटा हो पर आपको सब सलाम ठोकने के लिए खड़े रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरे भाई की नौकरी नहीं लग रही थी, मैंने उसको आपकी कथा सुनने को कहा, उसके अंदर विश्वास जागा। उसने कहा, मैं 4 गुना अधिक मेहनत करूंगा। एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने चले जाऊंगा। मेरे भाई ने ऐसा ही किया, वह दिल्ली पुलिस में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। भारती जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, ना मेरे बेटे ने कोचिंग करी, ना ही वह कहीं पर गया। उसको कथा सुनते सुनते इतना विश्वास जागा कि उसने कहा कि मैं कड़ी मेहनत करना शुरू कर दूंगा और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगा के उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने जाऊंगा। बाबा मेरा साथ जरूर देंगे और मेरा बेटा एयरफोर्स में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सीमा शर्मा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, 3 साल पहले मेरे 9 साल का बेटा गंभीर बीमारी के चलते शांत हो गया था। मैं उसी के सहारे जीवन जी रही थी। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी, हमेशा रोती रहती थी। परिवार वालों के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, पर मैंने यह व्रत भी रो रो के किया। सावन शिवरात्रि की पूजन की, आसन लगाकर आपकी कथा सुनी। इसके बाद बाबा से प्रार्थना करती रहती कि बाबा मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। पता चला कि पास में शिव महापुराण कथा हो रही है। मैंने आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी, बाबा से निवेदन कर लिया। इसके बाद आकर घर में पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बाबा ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया है, पुत्र हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। नंदिनी अग्रवाल जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरे शरीर में अचानक कष्ट हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। मैं घबरा गई, क्या करूं क्या ना करूं। भोलेनाथ के भरोसे होकर बेलपत्र और जल का आचमन किया। मेरी बीमारी ठीक हो गई। कुछ समय बाद मेरे पति के पैर में फोड़ा हो गया। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके बताया कि गांठ निकाली जाएगी, गांठ भी है, और ऑपरेशन हुआ और गांठ को जांच के लिए भेजा जाएगा। और डॉक्टर ने यह भी कहा कि गंभीर बीमारी भी हो सकती है। पति ने कहा, मुंबई से रिपोर्ट आने वाली है, उसके पहले हम भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सेवा का कार्य करते हैं, जल चढ़ाना शुरू करते हैं। हमने जल चढ़ाना शुरू किया, जल का आचमन करना शुरू किया, मंदिर में झाड़ू पोछा करना शुरू किया। सीहोर कांवड़ यात्रा में भी हम शामिल हुए। मुंबई की रिपोर्ट आई, उसमें कैंसर नहीं आया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी का शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में आपको एक बात उतार लेना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा व्यक्ति दिख रहा है तो आपको उसका गौर से नहीं देखना है, टकटकी लगाकर उसे नहीं देखना है। क्योंकि अगर आप अच्छे व्यक्ति को टकटकी लगाकर या फिर गौर से देखेंगे तो उसमें आपको बुराइयां निकालना आप शुरू कर देंगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपको कोई बुरा व्यक्ति मिलता है तो आपको उस बुरे व्यक्ति को टकटकी लगाकर देखना है, गौर से देखना है,
ताकि उसमें आपको अच्छाइयाँ भी नजर आने लग जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। अंजू गुप्ता जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा शादी के 9 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। दिल्ली, मथुरा, आसपास सभी जगह दिखाया था पर संतान सुख नहीं हुआ। जगह जगह जाकर गोदी भी भराई पर कोई लाभ नहीं हुआ। तभी मेरे परिवार में से किसी के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, फुलेरा दूज का दर्शन किया, हरतालिका तीज का दर्शन किया। और जब हरतालिका तीज का फुलेरा का मैं दर्शन कर रही थी तो दर्शन करते हुए मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मुझे संतान चाहिए है, कृपा करके मेरी अवश्य सुने। बाबा ने मेरी सुन ली, मुझे जुड़वा संतान हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। रुचि जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा मुझे संतान नहीं थी, मेरा पशुपतिनाथ व्रत किया, यूट्यूब पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करना शुरू किया, शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। मैंने 2 पशुपतिनाथ व्रत किए थे। बाबा ने मुझे जुड़वा पुत्र दिए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी 3 शिव महापुराण कथाएं जो कि नवंबर में होंगी वह इस प्रकार है। 4 से 8 नवंबर तक फरीदाबाद, हरियाणा में शिव महापुराण कथा होगी। इस कथा का नाम गुरुजी ने स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर शिव महापुराण कथा बताया है। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा नवंबर महीने की 11 से 17 नवंबर तक होगी। यह पीलीभीत उत्तर प्रदेश में होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 20 से 26 नवंबर तक काशी उत्तर प्रदेश में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पैसा आता है तो कई चीज़ें बदल जाती हैं। पैसा आने पर रहने का तरीका, खाना खाने का तरीका, गाड़ी बंगला सब बदल जाता है। पैसा आने में सब कुछ बदल सकता है पर व्यक्ति की सोच नहीं बदल सकती। व्यक्ति की सोच व्यक्ति को स्वयं बदलना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बिल्कुल नए रोग मुक्ति उपाय की जानकारी दी जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने यह उपाय सप्ताह में 1 बार या फिर महीने में 1 बार अवश्य करने को कहा है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। गुरुजी ने कहा शरीर में बहुत बड़ी बीमारी है, शरीर में कष्ट बना रहता है, शरीर में पीड़ा बनी रहती है, शरीर ठीक नहीं है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 1 बार करना है। 1 चावल का दाना, 1 सफ़ेद पुष्प और अबीर। अबीर अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कोई भी पूजा भंडार की दुकान में जाएंगे या किराने की दुकान में जाएंगे, आप वहाँ पे अबीर मांगेंगे तो चमकीला सा रहता है, वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो 1 चावल का दाना, 1 सफ़ेद पुष्प और थोड़ा सा अबीर आपको सप्ताह में 1 बार या फिर महीने में 1 बार भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। आपको रोग मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज शरद पूर्णिमा है और कल से कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा और आपने खूब प्रयास कर लिया है, जीवन की दशा नहीं बदल रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, कोई मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, तो आपको कार्तिक महीने में एक नियम बना लेना है। 1 चावल का दाना आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी के स्थान में चावल का दाना अर्पित करेंगे उससे पहले आपको 1 कलश जल अर्पित करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले जल अर्पित करें, उसके बाद 1 चावल का दाना शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर अर्पित करना है। ऐसा आपको पूरे कार्तिक के महीने में करना है। गुरुजी ने कहा आपकी ग्रह दशा बदलेगी, आप स्वयं देखेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।